जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में। और कल की जो मेरी वीडियो थी वो आपको जीएस की एक प्रैक्टिस सेट थी और उसी जीएस की प्रैक्टिस सेट का एक अगला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएस प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 वर्दी वाली क्लास में। और बिना देर किए क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू करूंगा। और मेरी एक अगली वीडियो आने वाली है कल, जिसमें हम देखेंगे 1 से 100 तक का स्क्वायर। बहुत ही चुटकियों में 10 मिनट की वो वीडियो होगी और मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि उस 10 मिनट की वीडियो में अगर आपने उसको 5 मिनट भी देख लिया तो उसमें मैं 100 तक का स्क्वायर आपको निकालना ही नहीं, जुबानी याद भी सिखा दूंगा। तो चलिए पहले आज की क्लास को देखते हैं, बिना देर किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन है पहला, लखनऊ में किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये उत्तर प्रदेश की जीएस की दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इसे पढ़ के जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक साथ। एक ही क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन तैयार करेंगे, चलिए हम देखते हैं। इसका सही आंसर पहले क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1916। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1916। इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, क्या है इसकी पूरी डिटेलिंग। देखिए 1916 में एक व्यक्ति थे अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी, लखनऊ अधिवेशन की। और इस अधिवेशन में 3 बातें हुई थी। पहली बात तो अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस का समझौता हो गया था। पूछा जाता है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस का समझौता हो गया था, तो इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल का समझौता हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से 3 बातें याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसमें लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग एवं राष्ट्रीय कांग्रेस का समझौता हो गया था। और उसके बाद नरम दल एवं गरम दल का भी समझौता इसी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन के लिए प्रभावित है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, अवनलिका क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अवनलिका क्या होती है, ये जो मान लीजिए बहुत ढेर सारे पहाड़ हैं। अब जो चंबल की नदी है, चंबल नदी, वो जब गुजरती है तो अपने यहाँ से बहुत सारी रास्ते बनाते हुए चली जाती है। कभी वो इस रास्ते से गुजरेगी, कभी वो इस रास्ते से गुजरेगी, कभी इस रास्ते से गुजरेगी। पहाड़ों को काट के बहुत सारे रास्ते बना देती है। उसी रास्तों को हम लोग अवनलिका कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता चलेगा कि अवनलिका क्या होती है, कि पहाड़ों को काट कर बनाए गए नए नए रास्तों को हम क्या कहते हैं, अवनलिका कहते हैं। और वो अवनलिका बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और ये चंबल नदी निकलती कहाँ से है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी के किनारे कौन सा जिला है, तो इटावा है। और इससे प्रभावित जिला कौन सा हो जाएगा, इटावा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। याद क्या करना है, अगर आपसे पूछेगा कि चंबल नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो इटावा जिला है। और कौन सा ऐसा अवनलिका प्रभावित क्षेत्र है, तो इटावा क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 मई 1857 में आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई थी। और मेरठ के एक बटालियन से मंगल पांडे ने एक अंग्रेजी अधिकारी को गोली मारकर उसकी सेना को अपने पास लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी। तो मेरठ से शुरुआत हुई। और शुरुआत किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी। किसने की थी, मंगल पांडे। इसीलिए कहा जाता है मेरठ को शुरुआत करने का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे 4-5 क्वेश्चन अभी आपको अपने आप तैयार हो जाएंगे। कैसे, पहले पूछा कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। चलिए विधान परिषद की सीटों को देखते हैं। 4 बातें याद करेंगे। एक आपके विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है भाई। यहाँ देखिए 100। विधानसभा की कितनी? 403 प्लस 1 बताऊंगा इसका मतलब। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। ठीक है, हाल ही में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80। कमेंट बॉक्स में बताइए आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं कितनी लोकसभा की सीटें हैं उस जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर इसको बिना पढ़े जाएंगे तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा आपका। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन मिल गया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे बाबू? आपको पहले ही दे दिया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। इनका संबंध है अल्मोड़ा से। इनका संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और इनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से है? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश पर फैला हुआ था। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको क्या पता चल जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही उस वक्त यह राजनीतिक दल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जल्दी से गलत कर देंगे, जल्दी जल्दी में आंख बंद करके मारने के चक्कर में झांसी मार देंगे, तड़ से झांसी मारेंगे और तड़ से गलत हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन से बचना है ना तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास औरैया, रायबरेली, झांसी एवं वाराणसी। और बच्चे आंख बंद करके मारेंगे रानी लक्ष्मीबाई झांसी संबंधित। झांसी सही आंसर है। बिल्कुल गलत आंसर होगा इसका झांसी। सही आंसर क्या है आपका? वाराणसी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था 403, यहां दिया है 404। 403 प्लस 1, 403 प्लस 1 मतलब 403 प्लस 1 का मतलब 403 निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, निर्वाचित सदस्य 403 और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था 404। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किस स्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? अच्छा, सन 2017 का ये क्वेश्चन है। सन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन सी नंबर की शपथ लिए थे? तो 21वीं शपथ लिए थे। फिर 2022 में एक बार चुनाव हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री कौन बने? आदित्यनाथ योगी जी बने। तो उस वक्त वो कौन सी शपथ लिए हैं? अगर वर्तमान में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 22वीं बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए तो था 22वीं, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए इसको सही आंसर क्या होगा? 21वीं। अगर वर्तमान में पूछेगा कि आदित्यनाथ योगी ने कौन से नंबर की शपथ ली है तो आप क्या आंसर देंगे? 22वें नंबर की शपथ ली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में अब आगे देखते हैं क्या बात है। क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बनता है योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो योगी आदित्य का नाम वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा कि अजय सिंह बिष्ट ऑप्शन में दे देगा उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग उसमें खोजते रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, देश में सभी प्रधानमंत्री में से कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के थे? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लोग मुख्यमंत्री हुए हैं, मतलब कि जिनका क्षेत्र चुनावी क्षेत्र लोकसभा का उत्तर प्रदेश रहा है उसमें से कितने लोग मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये सही आंसर आपका है 9। क्या सही आंसर है आपका? 9 इसका सही आंसर है। कौन कौन से लोग हैं जो और उनकी क्या क्या क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा व्याख्या में देखते हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू है, उनका चुनावी क्षेत्र इलाहाबाद था। उसके बाद आपके थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी चुनावी क्षेत्र इलाहाबाद था। उसके बाद आपकी थी इंदिरा गांधी, उनका चुनावी क्षेत्र रायबरेली था। फिर आए आपके राजीव गांधी, उनका अमेठी था।
फिर उसके बाद आए आपकी पी सिंह, उनका चुनावी क्षेत्र फतेहपुर था। फिर चंद्रशेखर जी आए जिनका चुनावी क्षेत्र बलिया था। फिर चौधरी चरण सिंह आए जिनका चुनावी क्षेत्र बागपत था। उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी जिनका चुनावी क्षेत्र लखनऊ था। और अब वर्तमान में आपके हैं नरेंद्र मोदी जिनका चुनावी क्षेत्र कहाँ है, वाराणसी। ठीक है, तो ऐसे 9 प्रधानमंत्री हुए जिनका संबंध कहाँ से है, अपने यूपी से है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाली हमारी धरती है उत्तर प्रदेश, यहाँ से बहुत सारे प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर किस नदी के किनारे है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो बाबू तुम तो जानते हो कि लखनऊ किस नदी किनारे है। लखनऊ जिस नदी किनारे होगा उसी के किनारे सुल्तानपुर होगा, उसी किनारे जौनपुर होगा। तो चलो देखते हैं किस नदी किनारे है। ये नदी है आपकी गोमती। और गोमती किस नदी के किनारे, गोमती कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील है, एक जगह है, फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील। और फुलहर झील कहाँ पड़ती है बाबू? ये है फुलहर झील आपकी पीलीभीत में। कहाँ पे है? पीलीभीत में पड़ता है। पीलीभीत से निकलती है। अगर पूछेगा किस जिले से निकलती है गोमती नदी, पीलीभीत से निकलती है। और गोमती नदी गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गाजीपुर में एक जगह है कैथी, कैथी में जाकर गंगा नदी से मिलती है गोमती नदी। और इस कैथी में एक जगह है जहाँ पे शिव जी का एक विख्यात मंदिर है जिसका नाम है मार्कंडे धाम। उसी मार्कंडे धाम पे ये जाके गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इसी वजह से गाजीपुर को काशी का बहन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी डिटेलिंग कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है। फुल्लर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है। और ये गोमती नदी गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, कैथी नामक स्थान पर मिलती है जहाँ पर मार्कंडे धाम है आपका। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू, क्वेश्चन बहुत शानदार लाया हूं, अगर पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में फंसेगा जरूर। चलिए क्या है अच्छा, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए, इसको याद करेंगे बड़े तरीके से। विश्व दलहन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो बाबू दलहन है ना, तो 10 तारीख को मनाया जाएगा। 10 फरवरी कहाँ है? ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नई दिल्ली में पुस्तक मेला 2024 किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया? बहुत आसान आंसर है, सऊदी अरबिया। सऊदी अरब से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। हमने अभी हाल ही में पेट्रोलियम के बदले पेट्रोलियम लिया यहां से, और पेट्रोलियम का भुगतान हमने रुपए में किया। एकमात्र ऐसा ईरानी देश, एकमात्र ऐसा गल्फ कंट्री जिसको हमने अपना पेट्रोलियम लिया और उसको पैसा डॉलर में ना करके रुपए में भुगतान किया। और सऊदी अरबिया से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे हमने एक युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है डेजर्ट युद्धाभ्यास। ठीक है, हमने पहले करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे कि डेजर्ट युद्धाभ्यास भी यही है। विश्व पुस्तक मेला जो हमने किया था, क्वेश्चन ऊपर थोड़ा चला गया है। विश्व पुस्तक मेला में मुख्य अतिथि हमारे कौन से? सऊदी अरब थे। और क्या याद रखना है? पेट्रोलियम का भुगतान हमने रुपए में किया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है कि डेजर्ट युद्धाभ्यास हमने यहीं से किया है। ठीक है, तीनों बातें याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। चलिए अगला करंट अफेयर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21वां हवाई अड्डे के साथ भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं 21 वर्तमान में नॉर्मल हवाई अड्डों के साथ उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है, और उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? थोड़ा खांसी हो गई है, क्या है ना, थोड़ा मौसम बदल रहा है, इस वजह से खांसी हो जा रही है बार बार। नई दिल्ली इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं करंट अफेयर में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये तो व्याख्या आगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में मिलेंगे हम। और जो हमारा अगला सेशन आने वाला है वो आएगा आपके लिए क्या कि केवल 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में 100 तक
वर्गमूल निकालने की विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो वीडियो आने वाला है 1 से 100 तक वर्गमूल सेकेंडों में कैसे पता करें। अगर आपको वीडियो वाली पसंद नहीं आई तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, और अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, चलिए।